15 अगस्त 1947। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक एहसास है, एक पूरे देश के जन्म की कहानी है। तो आज हम इतिहास की किताबों से जरा हटकर उस पहले दिन के जोश, उसकी उथल-पुथल और उन अनसुने पलों को महसूस करने की कोशिश करेंगे। 5 लाख, ये नंबर जरा ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दिन दिल्ली की सड़कों पर उमड़ा एक सैलाब था। उम्मीदों का, सपनों का और आज़ादी की बेपनाह खुशी का सैलाब। हाँ बिल्कुल, अंदाजा था कि सिर्फ 3,000 लोग आएंगे और पहुंच गए 5 लाख। आप सोच सकते हैं कि क्या माहौल रहा होगा। यही तो था आज़ादी की पहली सुबह का असली जोश। तो चलिए उस शाम में चलते हैं। जगह थी दिल्ली का प्रिंसेस पार्क। यहाँ पर आधिकारिक तौर पर झंडा फहराया जाना था, लेकिन वहाँ जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। लोगों का एक ऐसा समंदर उमड़ा कि सब कुछ जैसे थम सा गया। हालत ये थी कि जवाहरलाल नेहरू को तो लोगों के कंधों पर चढ़कर मंच तक जाना पड़ा, और वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन, वो तो अपनी बग्घी में ही फंस कर रह गए। और इसी भीड़ के बीच एक बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ। माउंटबैटन की बेटी पिमेला, वो भी फंसी हुई थी। तब नेहरू ने उन्हें चिल्लाकर कहा, अरे लोगों के सिर और कंधों पर चढ़कर आ जाओ, वो बुरा नहीं मानेंगे। पैमेला ने जब अपनी ऊंची एड़ी वाली सैंडल की तरफ देखा तो नेहरू बोले, सैंडल हाथ में पकड़ो और बस चली आओ। ये उस दिन के पागलपन और अपनेपन की एक छोटी सी पर कितनी प्यारी झलक है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस ऐतिहासिक पल तक इतनी जल्दी पहुंचे कैसे? आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों थी? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन काफी कमजोर हो चुका था। उन्होंने भारत को आज़ादी देने का वादा तो कर दिया था, पर जो तारीख तय हुई थी उसे अचानक से बहुत पहले ले आया गया। सोचिए, आज़ादी की तारीख को लगभग 1 साल पहले खींच लिया गया। इससे हर तरफ एक जबरदस्त हड़बड़ी और टेंशन का माहौल बन गया था। तो ये जल्दबाजी क्यों हुई? इसकी वजह थी सी राजगोपालाचारी की एक सीधी और सपाट चेतावनी। उन्होंने माउंटबैटन को साफ-साफ कह दिया था कि अगर सत्ता सौंपने में देर हुई तो देश में हिंसा इतनी बढ़ जाएगी कि आपके पास हमें सौंपने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो एक तरफ सड़कों पर ये शोर और जुनून था, और दूसरी तरफ संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर 14 अगस्त की रात बड़ी गंभीरता से इतिहास लिखा जा रहा था। पर ठीक आधी रात का ही वक्त क्यों चुना गया, ये बड़ा दिलचस्प है। दरअसल भारतीय ज्योतिषियों के हिसाब से 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं माना जा रहा था। तो एक रास्ता निकाला गया कि सत्ता का हस्तांतरण ठीक आधी रात को हो, जब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 15 अगस्त शुरू हो जाए और हिंदू पंचांग के हिसाब से शुभ मुहूर्त भी बना रहे। उस हॉल के अंदर का माहौल बहुत ही भावुक था। सबसे पहले सुचेता कृपलानी के गाए देशभक्ति गीतों से शुरुआत हुई, फिर नेहरू के वो ऐतिहासिक शब्द गूंजे, और फिर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए पूरे हॉल में शंखनाद हुआ, एक नए युग का ऐलान। और नेहरू के ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण की ये लाइन, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये शब्द आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये उस पल की रूह को बयां करते हैं। लेकिन ये जश्न सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं थी। चलिए देखते हैं कि पूरा देश इस आज़ादी का स्वागत कैसे कर रहा था। मुंबई के ताज होटल में बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही थीं, तो बनारस में एक मुस्लिम नागरिक को झंडा फहराने का सम्मान दिया जा रहा था। शिलांग में तो हिंदू, मुस्लिम, महिला, पुरुष सबने मिलकर तिरंगा फहराया। पूरा देश एक साथ जश्न मना रहा था। इसी रात एक और मजेदार वाकया हुआ। रस्म के मुताबिक नेहरू को नए मंत्रियों की लिस्ट एक लिफाफे में माउंटबैटन को देनी थी। उन्होंने बड़े अदब से लिफाफा दिया भी। पर पता है क्या, उस ऐतिहासिक पल की गहमा-गहमी में नेहरू लिफाफे में लिस्ट डालना ही भूल गए थे। लिफाफा एकदम खाली था। ये छोटी सी भूल बताती है कि उस दिन कितना जबरदस्त उत्साह और प्रेशर रहा होगा। लेकिन इस पूरे जश्न, इस पूरे उल्लास के बीच एक बहुत अहम शख्स दिल्ली में कहीं नहीं था। वो थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये सवाल बहुत बड़ा है। आखिर आज़ादी के आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा इस सबसे बड़े जश्न के दिन था कहाँ? जवाब है कलकत्ता में। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ दिल्ली जश्न में डूबी थी और दूसरी तरफ गांधी जी बंटवारे की आग में जल रहे बंगाल में दंगों को रोकने के लिए उपवास पर बैठे थे। उनके लिए ये जश्न का दिन था ही नहीं, ये प्रायश्चित का, शांति की अपील का दिन था। और ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की इस खुशी के साथ एक बहुत गहरा दर्द भी जुड़ा हुआ था।
तो अब कहानी को समेटते हुए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, प्रिंसेस पार्क, झंडा फहराने का वो समारोह। अपनी बग्घी में फंसे माउंटबेटन ने नेहरू को इशारा किया कि वो आगे बढ़ें। तिरंगा पहली बार फहराया गया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पूरी भीड़ ने नारा लगाया, माउंटबेटन की जय। सोचिए, और जैसे इतना ही काफी नहीं था, ठीक उसी पल आसमान में उस तिरंगे के पीछे एक इंद्रधनुष निकल आया। ऐसा लगा जैसे कुदरत खुद इस नए देश को अपना आशीर्वाद दे रही हो। नेहरू के शब्द उस पल के एहसास को बिल्कुल सही बयां करते हैं। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बदल रही थी, ये पूरा का पूरा एक युग बदल रहा था। और हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं इसी सवाल के साथ। इतनी ज्यादा खुशी और इतने गहरे दुख से जो आज़ादी हमें मिली, उसके असली मायने क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी भारत की कहानी का, हम सबकी कहानी का एक अहम हिस्सा है।